एक शाम का वक्त था जब जंगल में धूप ढल गई थी और सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। शहजादी नफीसा अपनी सहेलियों के साथ बाग में खिल रही थी, हंसती बोलती और फूलों के बीच खुशी में मगन थी। वो इतनी आगे चली गई कि रास्ता भूल गई। हर तरफ हरे भरे पेड़ और घने जंगल की छाया थी, पर रास्ता कहाँ है कोई नहीं जानता था। शाम ढलते ढलते जंगल की खामोशी में डर का एहसास होने लगा। परिंदे अपने घोंसलों को लौट गए और पत्तों की सरसराहट में हवा के झोंके आने लगे। शहजादी का दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी सहेलियां अलग अलग दिशा में भाग गई और वो अकेली रह गई। शहजादी ने आगे की तरफ देखा। एक दूर से हल्की रोशनी चमक रही थी। वो चिराग की लौ थी जो एक छोटी सी झोपड़ी में जल रही थी। उसने हिम्मत इकट्ठा की और कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ जंगल की खामोशी और भी भयानक लग रही थी। पत्तों के नीचे से आवाज आ रही थी, जैसे कोई दरिंदा पास से गुजर गया हो। शहजादी के दिल में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ जाग रहे थे। वह धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे के करीब पहुंची और हल्की आवाज में दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? शहजादी कांप कर बोली, मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या मैं रात यहाँ गुजार सकती हूँ? बाहर अंधेरा है और जंगल के दरिंदे हैं। अगर मैं निकलूं तो वो मुझे खा लेंगे। रहमान एक पल के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर गहरी सोच के असर नजर आए। फिर उसने हल्का सा सर हिलाकर कहा, झोपड़ी छोटी है, जगह बस एक ही है, मगर अगर रहना है तो दरवाजा बंद रखना होगा। बाहर दरिंदे हर वक्त घूमते रहते हैं। शहजादी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर आ गई। चिराग की लौ मध्यम रोशनी में झिलमिला रही थी। झोपड़ी के अंदर की हवा ठंडी और सुखी थी। रहमान अपने सबक दोहरा रहा था। कुरान और हदीस के अल्फाज उसके होठों से निकल रहे थे। उसके चेहरे पर सुकून और हिम्मत का नूर था। शहजादी ने अपनी चादर को जमीन पर बिछाया और बैठने की कोशिश की, मगर दिल का खौफ और रात की खामोशी उसे पूरी तरह सुकून न दे पा रही थी। वह आज तक इतना अकेला और डरावना जंगल नहीं देखी थी। हर कदम पर उसकी आंखों में डर के साए थे। रहमान ने धीरे से कहा, आराम करो, सो जाओ, रात लंबी है। शहजादी ने सर हिलाकर जवाब दिया, नींद नहीं आ रही। रहमान ने सिर झुका लिया और अपने सबक में फिर से लग गया। मगर इस रात का मंजर आम नहीं था। इस रात शैतान अपने सारे वसवसों के साथ पास आया और रहमान का असली इम्तिहान शुरू हुआ। जंगल की खामोशी अब भयानक शोर में बदल गई। कभी भेड़िए के रोने की आवाज आई, कभी हवा के झोंकों में पत्तों की सरसराहट। शहजादी ने आंखें बंद कर अपने दिल को संभालने की कोशिश की। रहमान अपने चिराग के पास बैठा सबक दोहरा रहा था। होठ हिल रहे थे, कभी कुरान की आयत, कभी दुआ, मगर अंदर एक तूफान चल रहा था। शैतान के वसवसे उसके दिल में बढ़ गए। शैतान कहता था, यह मौका तुम्हारे लिए है। जवानी का शोर है, नफ्स बेकरार है, एक लम्हे का मजा लो, कोई नहीं देख रहा। रहमान ने फौरन तस्बीह पकड़ ली और बुलंद आवाज में कहा, आउज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजिम। मगर वसवसे खत्म नहीं हुए। शैतान फिर कहता, देखो शहजादी का हुस्न, एक पल का ख्वाब, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। रहमान ने अपनी उंगली चिराग की आग पर रखी। दर्द सहकर सोचा, अगर यह दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं हुई तो दोज़ख की आग कैसे सहूं। उंगली जलकर झुलस गई। उसके हाथों पर छाले बन गए। फिर भी उसने ईमान और सब्र को अपनी ताकत बनाया। शहजादी ने आंखें बंद कर ली। उसे मंजर नहीं देखना था, मगर दिल में हैरत और इज्जत जागी। रात भर यह मंजर चलता रहा। रहमान ने अपने हाथों पर छाले और झुलस बनाए, मगर ईमान की ताकत ने उसे हर वसवसे से बचाया। सुबह की पहली रोशनी के साथ फज्र की अजान गूंज उठी। रहमान ने अपने जलते हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे इस इम्तिहान में सबित कदम रखा। हाथ जल गए मगर ईमान सलामत रहा। शहजादी ने आंखों में आंसू लिए खड़ी होकर देखा। उसने समझा कि यह नौजवान असल में अल्लाह वाला इंसान है। दिल में इज्जत और मोहब्बत जाग गई। रोशनी के साथ शहजादी ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और रहमान से कहा, अब मैं वापस महल की तरफ जा रही हूँ। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी हिफाजत खुद करो।
मेरा इम्तिहान खत्म हुआ। शहजादी ने सर हिलाकर शुक्रिया अदा किया। जंगल में फैली सुबह की रोशनी ने हर डर और खौफ को मिटा दिया। यह मंजर शहजादी के दिल में हमेशा यादगार रह गया। उसे समझ आया कि ईमान और सब्र इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत है और अल्लाह हर वक्त अपने बंदे के साथ है। सुबह की रोशनी धीरे धीरे जंगल के ऊपर फैल रही थी। पक्षी बोलना शुरू हो गए थे और रात का डर जैसे मिट्टी में दफन हो चुका था। रहमान धीरे धीरे चल रहा था। शहजादी उसके कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही थी। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी डर की नहीं, सुकून की थी। जब महल के बुर्ज दूर से नजर आए, शहजादी रुक गई। उसकी आंखों में शुक्र और इज्जत दोनों थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई, बिना किसी लालच के, बिना किसी शर्त के। रहमान ने नजर झुका ली और नरमी से बोला, यह मेरा फर्ज था। अल्लाह ने हिफाजत का जरिया मुझे बनाया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। शहजादी ने कहा, मेरे पिता बादशाह हैं, चलो उनसे मिलो, वे तुम्हें इनाम देंगे और इज्जत देंगे। रहमान के चेहरे पर सख्ती नहीं थी, सिर्फ यकीन था। उसने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, जो कुछ मिला वो अल्लाह की रजा थी और मैं वही अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। यह कहकर रहमान ने रुख मोड़ लिया और बिना पीछे देखे शहर के रास्ते से दूर होता चला गया। शहजादी बहुत देर तक उसे जाते हुए देखती रही, फिर आंखों में आंसू लिए महल के अंदर चली गई। बादशाह के सामने खड़ी होकर उसने पूरी कहानी सुना दी कि कैसे नौजवान ने जंगल की रात में बिना किसी लालच के उसकी इज्जत और जान की हिफाजत की। बादशाह खामोशी से सुनते रहे, फिर बोले, आज के दौर में ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं। कुछ समय बाद बादशाह ने शहजादी की शादी का इरादा जाहिर किया, लेकिन शहजादी का दिल किसी भी रिश्ते पर राजी नहीं होता था। हर बार उसे वही चेहरा, वही किरदार उसकी आंखों के सामने आ जाता। आखिरकार एक दिन शहजादी ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरा निकाह होगा तो सिर्फ उसी व्यक्ति से जिसे अल्लाह ने इम्तिहान में कामयाब किया। बादशाह ने तुरंत उस नौजवान को तलाश करने का आदेश दिया। जब रहमान दरबार में बुलाया गया तो उसकी आंखों में हैरानी थी और चेहरे पर वही सादगी। बादशाह ने कहा, तुम्हें इनाम दिया जाता है, तुम्हें मेरी बेटी का हकदार माना जाता है। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर यह फैसला अल्लाह की रजा से है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। दरबार में निकाह का ऐलान हुआ और वही नौजवान जो जंगल में सिर्फ एक मुसाफिर था, आज अपने इखलाक और सब्र की वजह से इज्जत और मोहब्बत दोनों पा चुका था। यह कहानी सिर्फ शादी की नहीं है, यह कहानी है उस व्यक्ति की जो नफ्स पर काबू रखता है और अल्लाह पर भरोसा करता है, क्योंकि जो अल्लाह के लिए छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर देता है।